हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस तो आपने सुने ही होंगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, राहुल चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कठिन परिश्रम करो, वे चाहते हैं कि हम ये काम जल्दी पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के वाक्यों में हम बताना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति की मजबूत इच्छा को, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग डिजायर कहते हैं। आज की क्लास में हम वुड के इसी प्रकार के एक प्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। वुड के इस प्रयोग से पता चलता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। वुड एक मॉडल वर्ब है, उसके कई प्रकार के उपयोग होते हैं, लेकिन आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा कि वुड का प्रयोग करके किस प्रकार से हम अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को यानी मजबूत इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं चाहता हूं तुम अंग्रेजी सीखो। तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि मैं चाहता हूं कि यानी ये मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि तुम अंग्रेजी सीखो। या आपने कहा मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। इट मीन्स कि आपके पापा की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मजबूत इच्छा है, और उस मजबूत इच्छा में ये व्यक्त किया जा रहा है कि आपको वैसा करना है। सो आइए इसको वन बाई वन एग्जाम्पल वाइज समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस है हमारे पास में, मैं चाहता हूं तुम अंग्रेजी सीखो। इसको समझने के लिए दोस्तों देखें आप, इस सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में समझते हैं। पहला पार्ट है मैं चाहता हूं, दूसरा है तुम अंग्रेजी सीखो। तो पहले हमें ये बोलना सीखना है कि मैं चाहता हूं कैसे बोलना है। यहां पर हमें देखें, मैं चाहता हूं, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा आई विश, यानी जो वर्ब अपन यूज कर रहे हैं यहां पर वो है विश। विश का प्रयोग जो है हमें अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द जो भी सब्जेक्ट रहेगा, किसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। उदाहरण के लिए इसको आप देखें, अगर हमें कहना है कि मैं चाहता हूं यानी मेरी इच्छा है तो हम कहेंगे आई विश। अगर हमें कहना है हम चाहते हैं तो हम कहेंगे वी विश। तुम चाहते हो यू विश, वे चाहते हैं दे विश। या कोई भी प्लुरल नाउन यानी जो एक से ज्यादा लोगों के लिए अगर कहना है, माई फ्रेंड्स विश यानी मेरे दोस्त चाहते हैं, माई ब्रदर्स विश मेरे भाई चाहते हैं। सो एक से ज्यादा लोगों के लिए अगर कहना होगा तो फिर हमें विश का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, जैसे कि ही, शी, माई फादर, माई मदर, तो ये सब सिंगुलर नंबर यानी एक वचन सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर हमें विश के साथ में येस लगाना है, तो ये हो जाएगा ही विशेष। यानी हमें कह रहा वह चाहता है तो ही विशेष। मेरे फादर चाहते हैं, माई फादर विशेष। मेरी माँ चाहती है, माई मदर विशेष। यानी अकॉर्डिंग टू द रूल हम इस विश वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये उसका हुआ दोस्तों पहला पार्ट कि सेंटेंस में हम आगे बढ़ते हैं कि मैं चाहता हूं, इसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर बोल दिया आई विश। यहां अगर वी होता तो हम कहते वी विश, तुम चाहते हो तो यू विश। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यहां पर सेकंड पार्ट में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को बताना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को बताने के लिए आई विश के बाद में हम किससे वो स्ट्रॉन्ग डिजायर रख रहे हैं उसका नाम रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि तुम अंग्रेजी सीखो, यानी मैं तुमसे वो डिजायर रख रहा हूं, तुम्हें वो काम करना है। तो यहां पर आया यू, यू के प्लेस पर यहां कुछ भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। यानी जिस व्यक्ति से वो इच्छा रखी जा रही है उस व्यक्ति का नाम यहां पर आना है। यहां पर रूल यह है कि चूंकि हम स्ट्रॉन्ग डिजायर का रूल पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो भी सब्जेक्ट आएगा इसमें अनिवार्य रूप से आपको यहां पर वुड का प्रयोग करना है, और वुड के साथ हमेशा यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये सेंटेंस है मैं चाहता हूं तो हमने कहा आई विश, तुम अंग्रेजी सीखो तो हम कहेंगे यू वुड लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीखो यू वुड लर्न इंग्लिश। यानी ये पूरा सेंटेंस हो गया कि मैं चाहता हूं तुम अंग्रेजी सीखो, तो हम इसको कहेंगे दोस्तों आई विश यू वुड लर्न इंग्लिश। यानी पहले पार्ट में आई विश, सेकंड पार्ट में यू वुड लर्न इंग्लिश। सेकंड सेंटेंस देखें दोस्तों, हम चाहते हैं तुम इस प्रोजेक्ट के लिए कठिन परिश्रम करो, तो हम क्या कहेंगे वी विश। तुम इस प्रोजेक्ट के लिए कठिन परिश्रम करो, तो सेम वही रूल, यू के साथ में यानी यू से इच्छा की जा रही है तो इसके साथ में हमें वुड का प्रयोग करना है। यू वुड वर्क हार्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, हम चाहते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए कठिन परिश्रम करो। वी विश यू वुड वर्क हार्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूं तुम एक डॉक्टर बनो, तो मैं क्या कहूंगा दोस्तों आई विश
मेरी इच्छा है, मजबूत इच्छा, आई विश यू वुड बिकम अ डॉक्टर। यू से इच्छा की जा रही है तो इसके साथ में हमें वुड लगाना है। कंप्लीट सेंटेंस होगा आई विश यू वुड बिकम अ डॉक्टर। मैं चाहता हूं कि तुम एक डॉक्टर बनो। इसी प्रकार से मेरे फादर चाहते हैं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। तो कौन इच्छा रख रहा है? फादर। तो हम माई फादर के साथ में जो विश आएगा इसमें ईएस कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो हम कहेंगे माई फादर विशेस मैं आर्मी ज्वाइन करूं। तो आई को वो काम करना है तो यहां पर हम आई के साथ वुड लगाएंगे तो हो जाएगा आई वुड ज्वाइन द आर्मी। अब कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? माई फादर विशेस आई वुड ज्वाइन द आर्मी। ही विशेस वह चाहता है तुम गरीबों की मदद करो। ही विशेस यू वुड हेल्प द पुअर। ही विशेस यू वुड हेल्प द पुअर। यानी दोस्तों विश का या विशेष का प्रयोग रूल के अकॉर्डिंग करते जाना है और यहां पर जो भी सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है उसके साथ में हमें वुड लगा करके बात को बोलते जाना है। जैसे अगर आपको कहना है मैं चाहता हूं तुम भोपाल जाओ तो बड़ा सिंपल है, आई विश यू वुड गो टू इंदौर। मैं चाहता हूं तुम कठिन परिश्रम करो, आई विश यू वुड वर्क हार्ड। मैं चाहता हूं तुम सच बोलो, आई विश यू वुड स्पीक द ट्रूथ। मैं चाहता हूं तुम सुबह जल्दी उठो, आई विश यू वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं चाहता हूं तुम हमेशा लोगों की मदद करो, आई विश यू वुड ऑलवेज हेल्प द पीपल। सो दोस्तों इस प्रकार से आप स्ट्रॉन्ग डिजायर को बताने के लिए वुड का प्रयोग करते रहिए और लगातार अंग्रेजी सीखते रहिए। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।